एसएससी सीजीएल 2025 द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, बट ये प्रोसेस को लेके जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे, बहुत सारा कंप्लेंट्स है, बहुत सारा क्वेरीज है, फीडबैक सबमिशंस है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एसएससी के वेबसाइट में 2 सर्कुलर आया है, ऑफिशियल सर्कुलर, कौन कौन सी सेंटर में मुश्किल हुआ है, नहीं हुआ है, 25 सेंटर कैंसिल होगा नहीं होगा, ये सब कुछ तो न्यूज आ ही रहा है। इनके बीच में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा वो भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल कैसे ये इस साल स्टाफ सिलेक्शन कैलकुलेट करेगा, उसके रिगार्डिंग। तो अगर सीजीएल 25 दे रहे हो या सीएचएसएल 25 दोगे या एमटीएस 25 दोगे, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेथड सबके लिए एक होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन करो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, 14-16, 14 में टीएसीबीआईसी में था डेसर, 16 में 18 में ज्वाइन किया एज ए सीएजी अकाउंटेंट, यहाँ पे वो लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। और इस वीडियो में जो 2 पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली फॉर द ईस्टर्न रीजन। ये बहुत 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 बड़ा फेस्टिवल है। तो उसके पहले हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए। नंबर 1 है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ है नोटिफिकेशन के मतलब 19 तारीख को स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिस से एक ऑफिशियल ऑर्डर आया हुआ है, जहां पे वो लोग फीडबैक सबमिशन स्टार्ट किए थे कि कहीं पे किसी का अगर दिक्कत हो एग्जाम का, या लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, ये वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एसएससी ने बताया कि 10,000 के ऊपर फीडबैक सबमिशन आया हुआ है, ठीक है, पूरा देश से 10,000 के ऊपर। और उसमें से 2,000 स्टूडेंट्स ऐसे है जो कंप्लेन किया है डिस्क्रिपेंसीज, किसी का टेक्निकल फॉल्ट, किसी का चीटिंग फॉल्ट, ये सब। और इसके रिलेटेड एक और ऑर्डर आया हुआ है, ये सब ऑर्डर कभी नहीं देखे हैं एसएससी के वेबसाइट में, ऐसा ऑर्डर कभी नहीं है। मैल प्रैक्टिस के लिए वो लोग ऑर्डर निकाला हुआ है, हम लोगों को तो पता है मैल प्रैक्टिस गलत है, लेकिन फिर से निकाला हुआ है कोई एक रूल, हाईकोर्ट का रूल या कुछ रूल देके कि जो लोग मैल प्रैक्टिस करेगा इनविजिलेशन के लिए, अगर दिक्कत हो या दूसरे स्टूडेंट को दिक्कत हो, तो वो उसका एग्जाम स्कोर एसेस नहीं होगा, स्कोर निकाला नहीं जाएगा। तो ये चीज भी स्टाफ सिलेक्शन को अलग से ऑर्डर करके बताने की जरूरत पड़ रहा है। आज इस हालत में हम लोग पहुंच गए। इसका मतलब है 10,000 फीडबैक सबमिशंस, 2,000 स्टूडेंट्स। मेरे भी वीडियो में बहुत सारा लोग कमेंट किए कि बहुत मुश्किल हो रहा है, एग्जाम डिफिकल्टीज हो रहा है, ये सब हो रहा है ये एडिक्विटी स्कैम मास्टर के लिए। ये एडिक्विटी अगर नहीं रहता तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस में टीसीएस के हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन अभी इस साल बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो वो लोग बोले हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोले कि वो लोग डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो 2,000 स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन है, 10,000 फीडबैक आया है, ये कितना सही है। अगर सही निकला तो ये एग्जामिनेशन होगा, और होगा उसके पहले ही 26/9 के पहले ही सब पूरा प्रोसेस खत्म करेगा ये लोग। इतना बड़ा बात स्टाफ सिलेक्शन ने ऑर्डर में दे के रखा है कि वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कितना सही है। मतलब लड़के लोग या स्टूडेंट्स लोग या कैंडिडेट्स लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एग्जाम दे नहीं पाया हूं, ये वो 100-200 नहीं 2,000 लोग, फिर भी एसएससी का ऑडासिटी ये है कि वो लोग बता रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कितना सच है इस बात में। अगर सच हो तो रे एग्जाम करेगा। माइंड ब्लोइंग। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नॉर्मलाइजेशन के लिए। मैं लास्ट वीडियो में बताया था स्कोर्स अप होने वाला है, तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, जीएस में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, ये नहीं पा रहे, वो नहीं पा रहे। देखिए, शिफ्ट वाइज चेंजेस आएगा। किसी का शिफ्ट में बहुत हार्ड आया, 120 मिलना ही बहुत मुश्किल है। किसी का शिफ्ट में हो सकता है इजी आया, 160 भी आ रहा है, हो सकता है, मैं बता रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन के लिए वो बता रहा है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड। इसको अगर मैं सीधी बात में बताऊं तो वो बोल रहे कि अगर एक शिफ्ट में पकड़ लेते एक शिफ्ट में ए बाकी कैंडिडेट से 80% कैंडिडेट से ज्यादा मिलता है उनको। मतलब पकड़ लेते किसी जनरल शिफ्ट का 130 है मार्क्स किसी शिफ्ट में, और ए को मिल रहा है 150। मतलब 80% से अगर ज्यादा होता है तो किसी और शिफ्ट का
80% के ज्यादा जिनको मिल रहा है उसके साथ ही कंपैरिजन करके इक्वी परसेंटाइल मेथड में इसका मार्क्स दिया हुआ जाएगा। मतलब हो सकता है कि अगर बी का इजी शिफ्ट है और सबका 140 मिल रहा है और बी को पकड़ लेते 160 मिल रहा है, तो ए को भी 160 के आसपास नंबर दिया हुआ जाएगा। ये बात करके वो लोग बता रहे हैं कि फेयर एंड स्क्वायर होगा। अगर किसी कैंडिडेट को अपने शिफ्ट में 80% से ज्यादा मार्क्स मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इजी और मीडियम शिफ्ट, तो किसी दूसरे शिफ्ट का जो कैंडिडेट है उसका अगर 80% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसका मार्क्स और इसका मार्क्स एडजस्ट किया हुआ जाएगा। मतलब हो सकता है ए का अगर इजी शिफ्ट है यहाँ पे 150 आ रहा है, सपोज 140 आ रहा है सपोजेटली, और ए को 160 मिल रहा है, बी का शिफ्ट में 130 है, इसको 150 मिल रहा है, तो बी का भी मार्क्स 160 के आसपास दिया हुआ जाएगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड में ऐसे करके वो लोग एडजस्ट करेगा हाउ टू गिव मार्क्स। अब बात यह है कि अगर 70% से ज्यादा, मतलब 70% स्टूडेंट से ज्यादा हमको मार्क्स मिलता है, तो 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स को जिन शिफ्ट में किसी और को मार्क्स मिला है वैसा मार्क्स मुझे दिया हुआ जाएगा। इसका दूसरा मतलब भी यह है कि अगर 70% कैंडिडेट से मुझे लेस मार्क्स मिलता है, तो किसी दूसरे शिफ्ट का 70% का लेस मार्क्स जिसको मिला है उसके साथ भी किया हुआ जाएगा। हो सकता है किसी शिफ्ट का है 130 और ए को मिल रहा है 115, तो 70% से अगर लेस मार्क्स मिल रहा है, किसी और शिफ्ट का हो सकता है 140 और बी को मिल रहा है 120, तो इसका मार्क्स घटा के 115 के आसपास लिया हुआ जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट्स, इजी डिफिकल्ट हार्ड। मतलब क्या, हमको एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स लाना है। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि शिफ्ट ठीक ठाक है, 130 से 140 इज अ गुड स्कोर, आई हैव टू स्ट्राइव फॉर 150। अगर लग रहा है कि 120 से 130 विल बी अ गुड स्कोर, आई हैव टू स्ट्राइव फॉर 140। मैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, एससी एसटी के लिए नहीं बता रहा हूँ, उसका कंपटीशन डिफरेंट होता है। नाउ अगर ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया है, तो हम लोगों के पास एक दो चीजें, जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, एक्चुअली ये सब एग्जाम से पहले बता देना चाहिए था ये सब नोटिफिकेशन, लेकिन जिन लोग अभी का एग्जाम नहीं हुआ है जिन लोगों को, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर एग्जाम ठीक ठाक हो रहा है, अभी तो ये लोग देख रहे हैं कि री एग्जाम की जरूरत है कि नहीं, बट अगर तुम्हारे सेंटर में एग्जाम ठीक ठाक हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन ठीक ठाक आया हुआ है, तो अगर लग रहा है कि 130 से 135 क्या इज अचीवेबल, इज, अगर नहीं लग रहा है तो 140 के ऊपर स्ट्राइव मत करो, अगर लग रहा है तो 140 के ऊपर स्ट्राइव करने की कोशिश करो। अगर 120 से 30 इज अचीवेबल तो 140 तक स्ट्राइव करो। अगर लग रहा है 110 से 120 मिल सकता है तो 130 135 के लिए स्ट्राइव करो। मतलब जो एवरेज लोगों को मिलेगा उससे मुझे एटलीस्ट 5 से 7 नंबर ज्यादा मिलना है, ताकि इन द फाइनल सेशन, इन द फाइनल कट ऑफ स्टेज, मुझे एक्चुअली किसी और इजी शिफ्ट का जो 80% से ज्यादा मिल रहे हो उनके साथ मेरा स्कोर अलाइन कर दिया जाए। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझाया हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना, ज्यादा फालतू बड़ा नहीं करेंगे वीडियो। कोई भी डाउट कमेंट है इस वीडियो को लेके, किसी चीज को लेकर, अभी तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है एडिक्विटी का, ये एग्जाम सेंटर में मुश्किल, वो एग्जाम सेंटर में मुश्किल, यहाँ पे नहीं चल रहा है, वहां पे नहीं चल रहा है, इसके बीच में भी हो रहा है। जहां पे सेंटर में नहीं चल रहा है वो लोग सबमिशन कर रहे हैं फीडबैक, तो भी वो बता रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, कितना सच्चाई है इसके बाद में फिर देखेंगे। तो कुछ बता तो नहीं सकते अभी, अभी सब कुछ के अंदर घोटाला, सब कुछ एग्जाम के अंदर स्कैम। टाइम तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी विल हैव टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट दैट वी कैन अचीव एंड फॉर द बेस्ट दैट इज इन आवर हैंड्स। अगर कोई डाउट कमेंट है इस वीडियो को लेके नीचे मुझे जरूर बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, कोई भी डाउट कमेंट मुझे नीचे जरूर बताना। See you in the next video. Until then, this is Prathak Ganguly. Thank you for watching. All the very best. Give your exams with the bestest of your capabilities, and let's see what happens. Thank you.